बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक बयान बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने हालिया इंटरव्यू में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात का जिक्र किया है। ना सिर्फ ये कि मुलाकात का जिक्र किया, उन्होंने इस बारे में छुपाया नहीं कि मैं मिला हूं उनसे, ये तक कहा कि मईशत के हवाले से बात हुई, मईशत की बदहाली के हवाले से बात हुई। मैंने आर्मी चीफ से मईशत की बदहाली के हवाले से बात की और आर्मी चीफ ने मुझसे 100% एग्री किया। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि मौलाना साहब इस तरह की बातें करने के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात या मुखालफत करते रहे कि भाई आर्मी का क्या काम है कि हम जी मईशत की बात करें उनसे, या उनको इन कामों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, फ़ौज का क्या काम है। लेकिन अब वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिले, बल्कि उन्होंने माशी बदहाली की बात की, मईशत की क्या सूरत हाल है इस पर उनसे बात की और आर्मी चीफ ने उनसे एग्री भी किया। अब बहुत सी चहमगोइयाँ हो रही हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी में, इन्हीं जुमलों के हवाले से आप कहें या मौजूदा सूरत हाल में लेकर आर्मी चीफ की इमरान खान से मुलाकात के हवाले से, और बहुत कुछ कहा जा रहा है। हत्ता के बड़े ओहदों या बड़े ओहदे की तब्दीली के हवाले से भी बातें हो रही हैं। बड़े ओहदे पर किसी को हटाया जा सकता है, ये सवाल भी अब तक जो लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, शहबाज शरीफ ने और मौलाना फजलुर रहमान ने, वहां पर भी ये सवाल हुआ है कि अगर इमरान खान साहब किसी ओहदे से, किसी अहम तरीन ओहदे से किसी बड़ी शख्सियत को हटाते हैं, तब्दील लाते हैं, तो आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है। तो इस पर कहा गया है कि जी हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। मुत्तहदा अपोजिशन की तरफ से कहा गया है कि हम ऐसी किसी तब्दीली को नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे अगर इमरान खान ने किसी ओहदे पर तैनात किसी शख्स को तब्दील किया। ये सब बातें अब बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई हैं और मैं उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दे रहा हूं कि जिसमें इन तीनों ने मुलाकात की और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दिए, चेहरे उतरे हुए थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा था। और यहीं पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो कह दिया कि ओआईसी की कॉन्फ्रेंस कैसे होती है हम देख लेंगे, ओआईसी का इजलास कैसे होता है हम देख लेंगे, देखता हूं कौन होने देता है ओआईसी का इजलास। अब ये अजीब बात है क्योंकि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये कोई एक बयान नहीं आया, कोई सिर्फ ये नहीं कि किसी जराए से बात है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये बात हुई है। आईएसपीआर ने कहा है कि फौज की तरफ से ये बात सामने आई है कि 22 और 23 ओआईसी कॉन्फ्रेंस है और इसकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। अब फौज ने इसका एक दफ़ा फिर बेड़ा उठाया है। जिस तरह पाकिस्तान की इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी में कलीदी किरदार है, उसी तरह से फौज ने ओआईसी का इजलास है और इसके हवाले से भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कांधों पर ली है। चाहे आप देखते हैं सी पैक है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी फौज पर आती है। अब ये ओआईसी कॉन्फ्रेंस कोई छोटी चीज़ नहीं है, इसको जो मर्जी तरीके से कहा जाए, लेकिन ये पाकिस्तान की रियासत, इस मुल्क के हवाले से ये बहुत अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। ये हमारी सिक्योरिटी का मामला है, हमारे इमेज का मामला है, रियासत का मामला है, इससे पीछे नहीं हटा जा सकता। अच्छा खैर, अब देखें कि एक तरफ ये बातें हो रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि जनाब फिर ये आगे वो ये बोलते हैं कि जी जो बातें अलहदगी में हुई हों, कोई शख्स अगर आपको आकर कहे कि जी मैं अलहदा आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के अल्फाज हैं कि कोई शख्स कहे कि मैं आपसे अलहदा कुछ मुलाकात करना चाहता हूँ या अलहदा बात करना चाहता हूँ, तो फिर फ़र्ज़ है कि वो अलहदगी में बात जो है फिर उसको भी रखा जाए अपने तक। फिर ये कहते हैं कि जी इसमें तो कोई शक नहीं कि हालात बदल चुके हैं, कोई शक नहीं कि अब ये एस्टेब्लिशमेंट जो न्यूट्रल है, ये वो कह रहे हैं और अब वो बिल्कुल न्यूट्रल हो चुके हैं। तो सेम पेज की जब बात की जाती है, हर एक की अपनी इंटरप्रेशन है। सेम पेज क्या है, हुकूमत कहेगी जी सेम पेज का मतलब है कि हुकूमत के साथ हो, और इसका मतलब मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कहना चाह रहे हैं सेम पेज का मतलब ये है कि वो इनके लफ्ज़ों में न्यूट्रल हो, यानी वो इनके साथ हो जाए। तो बहरहाल वो कह रहे हैं कि जी अभी इन हालात में जो कुछ नज़र आ रहा है बिल्कुल वो किसी तरह से भी सियासी अमल दखल में नहीं है, जो कि अच्छी बात है और हम इसको सराहते हैं, कोई उनका रोल नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अब मसला ये है कि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम होती है, जो इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी तक कोई एश्योरेंस नज़र नहीं आ रही, बल्कि अब तो खबरें आ रही है इत्तेहादी जो है वो सामने आ रहे हैं और इतनी तेज़ी से सूरत हाल बदल रही है कि जब ये वीडियो गुजरे एडिटिंग के मराइल से तो ये ना हो कि जनाब कोई बड़ा ऐलान भी हो जाए। तो बहरहाल बहुत सी चीज़ें बड़ी तेज़ी से हो रही हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये कहना, आर्मी चीफ से मुलाकात का, फिर अलहदगी की बात करना, ये सब बड़ा मानी खेज़ है। और फिर ये कहना कि जी ओहदे से कोई हटाया हम नहीं मानेंगे, न्यूट्रल की बात करना, और फिर चहमगोइयाँ भी हो रही हैं, बहुत सी बातें हो रही हैं कि जी क्या फ़ौज को इसमें किरदार अदा करना चाहिए। अब एक बात तो है, ये जो ओआईसी को अगर थ्रेट होता है, ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, आगे अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है, हम तो अपना जो अल्लाह ताला ने समझ बूझ दी है, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसके मुताबिक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओआईसी के इजलास को सबोटाज नहीं होने देगी फ़ौज। ये मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ, ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। अच्छा,
अब जहाँ तक बात है मौलाना साहब के इस जुमले की कि जी वो न्यूट्रल हैं, ये हैं, वो हैं, ये सारी कहानी, तो उसमें अब आप एक और चीज़ नोट कीजिए। नदीम मलिक साहब को शहबाज शरीफ ने इंटरव्यू दिया है। अब आजकल आप देखिए कि ये एक एक दिन में पूरा डिसाइड कर रहे हैं कि एक चैनल पर फजलुर रहमान साहब होंगे, दूसरे पर शहबाज शरीफ होंगे, तीसरे पर बिलावल होंगे, तो एक पूरा वो इमेज बनाना चाह रहे हैं कि हाँ जी हम आ गए मैदान में। लेकिन वो ज़मीन भी खिंचती चली जा रही है, एकदम आगे आते हैं और लगता है कि ख़त्म होगी कहानी, जनाब इमरान खान की नहीं रहेंगे वज़ीर आज़म, और फिर साथ ही लगता है कि जनाब ये तो ख़ुद कमज़ोर हैं, ये जो सब दिखाया जा रहा है मीडिया में, एक हाइप क्रिएट हो गई है कि जनाब बिल्कुल ख़त्म हो गई कहानी। तो जब आप एनालाइज करते हैं तो वैसा नहीं होता। अब शहबाज शरीफ साहब ने इंटरव्यू कहा कि जी मेरे तो हमेशा से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं हर एक से, नहीं सिर्फ ये मौजूदा आर्मी चीफ ने इसके तानाज़ुर में नहीं बात हो रही, वो कहते हैं हर एक से, मैं तो ब्रिज रहा हूँ रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियानी फ़ौज और हुकूमत के दौरान मैं तो ब्रिज का किरदार अदा करता हूँ। अब इमरान खान साहब शायद इस बात पर गुस्से में हैं, वो कहते हैं कि जनाब शहबाज शरीफ तो या इनकी तरफ अपोजिशन के जी ये तो जूते ही नहीं चाट रहे, इन्होंने तस्मे तक मुंह में ले लिए हैं। ये इतना सख्त जुमला है, इतने सख्त अल्फाज बोल रहे हैं कि जनाब पहले ये क्या कुछ नहीं करते थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कुछ नहीं कहते थे फ़ौज को कि हम आ जाएंगे पिंडी की तरफ, बाज आ जाओ, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मरीम नवाज साहबा क्या कुछ नहीं कहती थी, नवाज शरीफ साहब क्या कुछ नहीं कहते थे, हाँ शहबाज शरीफ नहीं इतना कहते थे, मगर बाकी तो कोई एक आप देख लीजिए कोई एक जलसा नहीं इन्होंने छोड़ा कि आर्मी चीफ का नाम ले लेकर नहीं उनको इल्ज़ाम तराशियाँ की कि सारी बदहाली हर चीज़ के ज़िम्मेदार आप हैं। मौलाना के ही थे ना पार्टी के रहनुमा जिन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि जी आपके दोस्त नहीं आए, तो आर्मी चीफ ने कहा था ही इज़ नॉट माई बॉस, ही इज़ नॉट माई फ्रेंड, ही इज़ माई बॉस, तो दोस्त का नहीं मेरे वो बॉस है। तो ये बातें होती रहीं, बड़ी तलखियाँ रहीं। तो अब मौलाना साहब कह लीजिए मुलाकात का भी जिक्र और ये सब, अब करते करते एक जो रात को मुलाकात हुई है आर्मी चीफ और इमरान खान साहब की, उसके बड़े चर्चे हुए। फिर वो भनी गाला में इमरान खान की जो ज़्याती रहायशगाह है उस पर होती है, उसके बाद हालात बदलना शुरू होते हैं, बहुत सी चहमगोइयाँ होती हैं कि जनाब अब क्या होगा, कोई क्या इस्तीफ़ा आ सकता है या किसी ओहदे पर किसी की तब्दीली हो सकती है, कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, किस तरह का चक्कर हो सकता है। फिर मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पर ये हैं हमज़ा अज़हर सलाम, ये अब एक सहाफ़ी हैं और ये फाउंडर और एडिटर हैं द पाक डेली के, और ये कह रहे हैं कि जी ये काफ़ी तेज़ी से जो ग्रोथ कर रहा है इनका ये इदारा। तो इनकी बाकी तमाम ख़बरें जो हैं वो तो दुरुस्त नज़र आ रही हैं, कोई फेक अकाउंट या इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो इन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि रिलायबल सोर्स हैज़ क्लेम्ड दैट पीएम इमरान खान मे अपॉइंट, यानी अपॉइंटमेंट क्या कह रहे हैं कि जी न्यू आर्मी चीफ के हवाले से। तो ये फिर चहमगोइयाँ ये भी शुरू हो गई, इस तरह की सूरत हाल बन गई। तो मौलाना का कहना और इसमें सारी ऐसी एक सूरत हाल यानी दिखाई जा रही है या पैदा की जा रही है कि जैसे जनाब के जी आर्मी चीफ को हटाया जाएगा तो सूरत हाल सारी ठीक हो जाएगी, या इस वक्त अपोजिशन जो है वो आर्मी चीफ का नाम इस्तेमाल कर रही है कि जी हमारे पीछे तो वो हैं और इन मुलाकातों का जिक्र कर रहे हैं। तो लेकिन ये तो वक्त पर पता चल जाएगा कि असल सूरत हाल क्या है, ये क्योंकि हम सिर्फ सोशल मीडिया पर रिलाई कर सकते, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल सामने नहीं आ रही, कुछ ऐसा नहीं है। हम मुलाकातें हैं, बातें हो रही हैं, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि सेटल चीज़ें होती ज़रूर नज़र आ रही हैं, चीज़ें सेटल ज़रूर होती नज़र आ रही हैं। और बहरहाल चूँकि हर लम्हे चीज़ें बदल रही हैं, कभी इधर से प्रेशर, कभी उधर से प्रेशर, कभी कुछ, सुप्रीम कोर्ट भी अब आ रही है बीच में, इलेक्शन कमीशन का भी है, ज़ाहिर है एस्टैब्लिशमेंट भी है, हुकूमत भी, अपोजिशन भी है, तो हालात बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। लेकिन जो भी होगा उस हवाले से इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको मुकम्मल तौर पर पूरी तस्वीर के साथ हर वक्त आगाह रखूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।